मुंगेर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। एक सब इंस्पेक्टर के घर में चली गोली और उजड़ गया एक नवविवाहिता परिवार। सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार की पत्नी मधु कुमारी की मौत अब सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुकी है। परिजनों का साफ आरोप है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि प्लानिंग मर्डर है। समस्तीपुर से मुंगेर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने सीधे तौर पर अपने ही दामाद पर हत्या का आरोप लगा दिया है। सिर्फ 1 साल पहले हुई थी शादी, लेकिन अब इस रिश्ते का अंत इतनी दर्दनाक मौत से क्यों हुआ? क्या ये प्रेम विवाद और शक की कहानी है या फिर कुछ और बड़ा राज छुपा है? जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार 3 महीने पहले ही बरियारपुर थाना से ट्रांसफर होकर सफियाबाद थाना में पदस्थापित हुए थे। थाने में कुछ ही दूर पर वे अपनी पत्नी मधु कुमारी के साथ किराए के मकान में रहते थे। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले मधु अपने मायके से वापस लौटी थी और 11 अप्रैल की शाम पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि चंदन का कहना है कि विवाद खत्म हो गया था और दोनों शाम बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें सब कुछ बदल दिया। चंदन के मुताबिक जैसे ही वह बाथरूम गया, उसी दौरान मधु उनके सर्विस पिस्टल से खुद को सीने में गोली मार ली और उसे तुरंत मुंगेर इमरजेंसी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मुंगेर एसपी और अन्य वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और अफसर टीम जांच शुरू करते हुए सर्विस पिस्टल को जब्त कर लिया है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक मृतिका के परिजन समस्तीपुर से मुंगेर पहुंचे। मधु के पिता रंजीत कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उनकी हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक चंदन कुमार का एक महिला पुलिसकर्मी के साथ काफी नजदीकी रिश्ता था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। मधु की मां पिंकी देवी और मौसी रेणु देवी का भी यही कहना है, हमारी बेटी बहुत मजबूत थी, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। परिजनों का आरोप है कि इस रिश्ते की वजह से मधु की हत्या कर दी गई और ये आत्महत्या का रूप दे दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में आत्महत्या है या फिर एक सुनियोजित हत्या? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई और इंसाफ की उम्मीद में परिजन की आंखें टिकी हुई है। हमर बेटी के मार दिल गई जान के, हमार दिल का गोली अकाई जाके झूठे ना। आंटी कल तो आपसे बात भी हुई थी उनकी? 4:45 में बात। क्या बोले? बोले कुछ न, बढ़िया से चाय बना के दोनों लोग पी रहे। हमको बोली बेटी मम्मी चाय पी रहे बना के। क्या लगता है आपको? हमको ही मारा है लड़का। हाँ, ये गोली मार दिया हमारे बेटी को। खुश होके बात कर रहे, तुरंत गोली मार लेगा। हंसते बात की बेटी हमार और बोली मम्मी जाओ डॉक्टर करने तू। पहले भी दोनों में अनबन रहता था? ना कभी अनबन ना। ये तो परसों तरसों नहीं है, मरसों जगह में लगता है कि आप लोग को क्या बताती थी? हमको बताती थी कि पूजा मैडम पहले थाना में रहती थी, उसके साथ खाना पीना हर चीज उसके साथ रहता था, तो उसके चलते लड़ाई झगड़ा करती थी। अच्छा। और ये अपने ससुर को भी बोलती थी, तो उसके ससुर बोलते थे कि ना बाबू ऐसा कुछ ना है, मगर ऐसे था। तो उसके कारण बहुत टेंशन था, उस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। हाथ में हाथ दोनों मिलाकर फोटो खिंचाती थी, सब भी है इसमें, लड़ाई झगड़ा में भी आ रहा है। हमको बोलती थी फोन करके कैसे से बात होता था। देखिए सर, ये तो हत्या कर दिया गया है गोली मार के सर्विस रिवॉल्वर से डेरा में। और यही अभी साल भर पहले हम पुत्री का शादी किए थे। हत्या के पीछे इनको जो है सो एक पूजा कुमारी बरियारपुर थाना में एसआई के पोस्ट पर है अभी, उसके साथ भी इनका कुछ संबंध अवैध हो या जो हो, उसके लेके भी हमारी पुत्री को ही बराबर प्रताड़ित करते थे। और उसी सब को लेकर के ही जो है सो डेरा यहाँ रखे हुए थे, लेकिन फिर भी रखना नहीं चाहते थे कि नहीं आप वहीं रहेगी, और वही सब कारण है। तो इसको लेके आपने लिखित आवेदन? हाँ, हम लिखित आवेदन दिए हैं और मेरा यही है, न्याय मिलना चाहिए। एक बेटी के बाद बहुत अति से शादी किए थे सर, अपने औकात से भी ज्यादा अति करके एसआई के न्याय मिलना चाहिए। और मेरे बेटी के साथ ही गोली मार के हत्या किए हैं।
सजा होना चाहिए। क्या नाम है आपका?